और जहाँ बात आ जाती है, जब नई बात सुलझती है तब वहां पर ज्ञानी बोलता है, याद रखो। तो सूत जी महाराज की उम्र थी मैया 20 वर्ष की, और सूत जी महाराज का खड़े होकर के सम्मान किसने किया था? 88,000 ऋषियों ने। और जब 88,000 ऋषियों ने सम्मान किया तो सूत जी ने कहा, महाराज हम तो बालक हैं, आपने मेरा सम्मान क्यों किया? 88,000 ऋषि बोले, देखने में ही बालक हो लेकिन हो बहुत बड़े, सबके बाप हो, हाँ, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। तो ये कथा सूत जी की हमें सिखाती है कि ज्ञान आपकी उम्र का नहीं, सम्मान आपकी उम्र का नहीं, बल्कि सम्मान तो आपके ज्ञान का होता है। उन्हीं सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी। उन्हीं सूत जी महाराज ने 20 साल की उम्र में, और जितने कथा सुन रहे थे ये 88,000 ऋषि, मालूम है इन सबकी शादियां हो गई थी। हाँ, इधर पहुंचा दे। उन सबकी शादियां हो गई थी। सारे संत महात्मा गृहस्थ थे, सब विवाहित थे, और सब गृहस्थ में रह करके फिर भी महाराज कथा सुन रहे थे। तो इन 88,000 ऋषियों का प्रसंग हमें बताता है क्या गृहस्थ में रह करके भी भजन किया जा सकता है। लेकिन हम लोग बहाना बना लेते हैं, कोई घर में ज्यादा फंसा है, नाती पंती ज्यादा है, लड़का बच्चा ज्यादा है, कहो कथा सुनिया। तो कल भी हमने बताया था, जवाब ये आता है घर की समेटी नहीं जा रही, पंडाल की कहाँ समेटी जाए। हाँ, तो ये सब बहाने होते हैं कहने के। अगर हम भजन करना चाहें और हम भक्ति करना चाहें तो परिवार में रह करके और पत्नी में, घर में रह करके भजन हम कर सकते हैं। और एक बात जानते हो, मनुष्य का शरीर है दादा, यहाँ कितना भी पैसा कमाओ सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कितनी भी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम लो, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। और साथ अगर कुछ जाएगा तो वो क्या? भगवान का भजन, आपका किया हुआ अच्छा कर्म, आपके किए हुए अच्छे व्यवहार, बस यही साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लोग कहते हैं इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, लेकिन हम कहते हैं इंसान अपने कर्म लेके आता है, पुण्य लेके जाता है। जीवन में अच्छे कर्म करके मरोगे तो लोग कहेंगे भैया बड़ा अच्छा आदमी था, मर गया बहुत बुरा हुआ। और बुरे कर्म करके मरे हो तो आदमी क्या कहे, भली रही मरी हो, बहुत बुरा आदमी है। तो जीवन में ऐसा काम करके मरो जो मरने के बाद भी आपके साथ रहे। याद रखो, मरने से पहले भी साथ रहे और मरने के बाद भी साथ रहे। लेकिन आज के जमाने में दुनिया में क्या चल रहा है? जाकी बुराई बाकी बुराई, जाको बुरो बाको बुरो। दादा लोग कहते हैं, हमने मुखारबिंद सुना आप लोगों के मुंह से, कि इंसान दूसरे के अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। इंसान कभी अपने दुख से दुखी नहीं रहता है बल्कि दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी रहता है। कोई अगर आगे बढ़ गया तो वो आगे बढ़ क्यों गया, उसका पैर पकड़ के नीचे खींच दो। मतलब किसी को खुद आगे बढ़ेंगे नहीं, दूसरों का पैर पकड़ के नीचे खींच देंगे। और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं ना, वो क्यों बुरा सोचते हैं? क्योंकि वो खुद कभी कुछ तो कर नहीं पाएंगे, तो दूसरों का बुरा करके ही जी लो क्या जाता है, टैक्स तो लगता नहीं है। खुद तो अच्छा कर नहीं पाएंगे तो दूसरों का बुरा करके ही जी लो। तो याद रखो, किसी को गिराने की न सोचो बल्कि किसी को उठाने की सोचो। अगर तुम किसी को गिराओगे तो भगवान तुम्हें कभी उठने नहीं देगा, और तुम किसी को उठाओगे तो परमात्मा तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। कथा सुनने अगर आई हो मेरी माँ, कथा में भीड़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हम जहाँ जाते हैं बस यही बात कहते हैं कि कथा में भीड़ बढ़ाने को तो कितनी भी बढ़ा लो, जब तक तुमने कथा को माना नहीं तब तक कथा सुनना सफल नहीं होगा। कथा सुनना सफल कब होता है? जब कथा सुनने जाओ और वहां से कुछ लेके आओ और जो आपको बताया जाए उसको अपने हृदय में उतारो, बस तभी तो कथा सफल है। और आज के लोग महाराज सुन तो सबकी है लेकिन कत अपने मन की है। एक कान तो सुनते जाए, एक कान जाते जाए। बोली वहां के बिहारी लाल की।
तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हुई इसी भागवत से। उसके बाद अभी प्रसंग चल रहा था आत्मदेव का, आप लोग सुन रहे थे आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग, जिसमें आत्मदेव का पुत्र है जिसका नाम क्या है, धुंधकारी। धुंधकारी कथा सुनी थी मैया आपने? हाँ, धुंधकारी कितने पापाचरण कर रहा था, मैया को मारो, जिन्हें अपने बाप को मारो, शराब जुआ मांस चरित्रहीनता पराई नारी की संगत, ये सारे गलत काम धुंधकारी करने लगा, अपने माँ बाप को मारने लगा और महाराज अत्याचार पाप करने लगा। याद रखो, जो अपने माँ बाप का नहीं होता है वो दुनिया में किसी का सगा नहीं बन सकता है। और कलयुग में सबसे ज्यादा बीमारी तो लड़कनई की चल रही है? लड़कनई की चल रही। लड़का अम्मा बाप की सेवा तो वहीं तक कर रही, चलो इनको ब्याह न करो तो लो। हाँ, और ब्याह कर दो घर में जो वाईफाई आती है, फिर भी वाईफाई कनेक्ट करके महाराज सब कुछ विनाश कर देती है। याद रखो, नारी घर में तभी शोभा देती है दादा, बात कड़वी होती लेकिन उतनी सत्य होती है। नारी घर में तभी तक शोभा देती है, कब तक? जब तक सास ससुर की सेवा कर रही होती है तब तक। नारी तभी तक शोभा देती है, कब तक? जब भाई भाई को राम लक्ष्मण की तरह बना करके रखती है तब तक। और याद रखो कि घर में नारी आई गई, पत्नी आई गई, बहू आई गई, और लक्ष्मी के होते हुए भी माँ बाप अगर एक बूंद पानी को तरस रहे, वो लक्ष्मी नहीं है महाराज, वो नारी के नाम पर कलंक होती है। याद रखो, बात शायद मेरी बुरी भी लग सकती है, लेकिन घर की लक्ष्मी अगर बनना चाहती हो तो घर की लक्ष्मी तुम तभी बन सकती हो जब भाई भाई एक थाली में भोजन कर रही हो। घर की लक्ष्मी तुम तभी बन सकती हो, कब? जब तुम अपने सास ससुर की सेवा कर रही हो। और आज के जमाने में सुनो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जीवन में लोग कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें कुछ हो जाएगा तुम्हारे बिना मर जाएंगे। कोई किसी के लिए नहीं मरता है, पहली बात तो ये है। और जो अपने माँ बाप का नहीं होता है वो दुनिया में किसी का नहीं होता है। और आज के जमाने में क्या चल रहा है, कवि कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, गौर करना, पहले के सर बड़े मात पिता का, पहले के सर बड़े मात पिता का, और कांधे पे कांवर धार रहे, और आज के सर बड़े मात पिता का, और मौत की घाटी उतार रहे। आज के सर बड़े मात पिता को मौत की घाटी उतार रहे। लिखा बड़े सुंदर शब्दों में विद्वान कल्पना करते हैं। पहले के सरवण मौत पिता को और कांधे पे कांवर धार रहे, और आज के सरवण मौत पिता को मौत की घाट उतार रहे। बताओ बात झूठी तो नहीं है? सही बात है कि नहीं है? पहले के सरवण कुमार ऐसे थे जो अपने माँ बाप को कंधों पर बैठाल करके पूरी तीर्थ यात्रा करा दी थी। और आजकल के लड़कन तक कह दो लला बुढ़ापे की देह है तो निक वृंदावन घुमाए दो, गंगा जी नवाए दो, तो काका तुम बुढ़ापे में कहाँ धक्का गए हो? हाँ, तुम ना जाओ, तुम अब जावे के लायक नहीं रहे।
रहते ना, और बहू कह दे सुनो जी ऐसी जगह जाना है, हाँ जी अभी हम गाड़ी ला रहे हैं, अभी आपको लेकर के चल रहे हैं। पत्नी से नहीं कहेंगे कि धक्के खाओ, और माँ कह दे कि बेटा तीरथ में घुमा लाओ, तो माँ के लिए जवाब क्या आता है, तुम घर पे रहो, तुम कहीं जाने के लायक नहीं रही हो। धन्य है ऐसे श्रवण कुमार महाराज, जमाना बड़ा विचित्र मेरी माँ। सावित्री ऐसी थी, कैसी, जिनके पति मर गए थे तो यम से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी मैया। पहले की सावित्रियां कैसी होती थी कि पति मर गया था तो यम से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, और धन्य कलयुग की सावित्रियां जो खुद यम के पास पहुंचा देती हैं। हाँ खुद आजकल सोशल मीडिया पे शायद आप लोग देखते होंगे कि फलानी वो भाग गई, उसके साथ पति को टंगवा दिया फांसी पे। हाँ जा रही और पति को फांसी पे टंगवाए रही, ये जमाना है। और लिखा है ऋषियों को कि हे ऋषियों, आज क्या हुआ कि धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा, धुंधुली को। तो धुंधुली को जब मारा तो धुंधुली ने कुएं में जाकर के अपनी जान दे दी।